नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे और आज हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य बेहद लोकप्रिय रोहन शर्मा जी मौजूद हैं। रोहन शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहन शर्मा जी से आज जानने समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 जो रहा वो मंगल का साल रहा, बहुत उथल पुथल रहा, लेकिन 2026 में क्या कुछ स्थिति बन रही है, 2026 कितना शुभ रहने वाला है। तो रोहन शर्मा जी, जिस तरह से देखा गया कि 2025 का जो साल रहा वो मंगल का साल रहा, जगह जगह पर उथल पुथल देखने को मिला और ये भी देखा गया कि बहुत डिस्प्यूट की स्थितियां हर जगह पर बनती हुई दिखाई दी। 2026 क्या कुछ कह रहा है? देखिए, 2026 का जो साल रहेगा, ग्रहों के जो सीक्वेंसिंग है वो बिल्कुल 2025 के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि शनि ने मीन राशि में ट्रांजिट किया और 2026 में भी शनि मीन राशि में ही रहने वाला है और शनि अपनी और ज़्यादा पीक की स्थिति में आने वाला है। इट मीन्स कि 2026 के जो भी इवेंट थे वो सारे कैरी फॉरवर्ड होते हुए नजर आएंगे आपको 2026 में। और 2026 भी इसी तरह की उथल पुथल और जिगजैग का साल रहेगा। बट यस, एक चीज़ बहुत अच्छी है कि 2026 में हमें कहीं ना कहीं डेथ रेशियो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, जितना हमें 2025 में देखने को मिला था। कहीं ना कहीं मेच्योरिटी लेवल 2025 के कंपैरिजन में 26 में हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली 2026 भी एक नए सिरे से नई एनर्जी के साथ एक अच्छा साल आने वाला है। और मैं सभी को यही एक मैसेज देना चाहूँगा 2026 के लिए। स्पेशली फर्स्ट मैसेज ये है कि आप सभी 2026 को एक पॉजिटिव साल मान करके आगे बढ़ें, ना कि माइंडसेट ऐसा बना ले कि 25 जैसा गया है वैसा ही 26 जाएगा, क्योंकि चीजें डेफिनेटली बहुत अलग लेवल पर और बहुत अच्छे लेवल पर होते हुए नजर आएगी। और यूनिवर्स के लिए, ग्लोबल स्ट्रक्चर के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए हर तरह से 2026 का साल काफी ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आता है। तो कुल मिलाकर के घबराना नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, सावधानी बरतिए लेकिन घबराइए मत। कुल मिलाकर अब राशियों की ओर बढ़ेंगे। 12 राशियां हैं, 12 राशियां क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। 2026 में मेष राशि कैसा, मतलब साल कैसा रहने वाला इनका? देखिए, 2026 में मेष राशि के लिए काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री ईयर रहेगा। 2026 में मेष राशि को मनचाही चीजें मिलने में, सफलता मिलने में आसानी रहेगी। 2025 में उन्होंने जितना संघर्ष किया, जितना उन्होंने हर एक चीज को करने में मेहनत करी, वो सारा परिणाम उनका 2026 में अच्छे से मिलेगा। इन शॉर्ट, मेष राशि के लिए 2026 का साल काफी ज्यादा अच्छा जाता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मंगल का सर, जो मेष राशि है वो स्वामी जो है उनके वो मंगल हैं और वैसे ही 2025 मंगल का रहा भी है। तो अब बहुत लगा कि मेष राशि अब बहुत अच्छा नहीं गया। लोग पूछते भी हैं, कई दफा सवाल भी आता है कि क्या 2026 में भी, चूंकि सूर्य का साल रहने वाला है, राजा का साल रहने वाला है, तो क्या मेष राशि के लिए कोई सावधानी भी बरतने की जरूरत है यहाँ पर? देखिए, सावधानी अगर हम यहाँ पर समझें तो डेफिनेटली मेष राशि का मालिक मंगल है और 2025 मंगल का साल था और 2026 सूर्य का साल है, जो कि मेष राशि के लिए एक तरह के मालिक का काम करता है। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सूर्यदेव की आराधना करते चलें। सूर्यदेव की आराधना आप जितनी करेंगे, आप हर तरह की नेगेटिविटी से बचते रहेंगे। 2026 में मेष राशि को बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज में आपको रिस्क नहीं लेनी है। जितना आराम से और जितना शांति से आप काम करेंगे, उतने ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब वृषभ राशि की ओर बढ़ेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि 2026 के लिए वृषभ राशि कैसा रहने वाला है। सर, वृषभ राशि के लिए आर्थिक तौर पर बहुत अच्छा साल रहेगा। वृषभ राशि को फाइनेंशियल, कोई भी अगर आपकी चीजें खराब हो रही है, आपके लोन अगर नहीं चुका पा रहे थे, आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे और आपको पैसे की बहुत ज्यादा तंगी देखने को मिल रही थी, तो 2025 की वो तंगी 26 में आपकी काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे होते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल। मिथुन राशि की ओर आगे बढ़ेंगे और मिथुन राशि के लिए भी सर ये साल जो रहा 2025 वो भी मिलता जुलता रहा है। वो भी चाहते हैं कि 2026 में क्या कुछ खुशियां आने वाली हैं, क्या शुभ संकेत रहने वाला है। मिथुन राशि 2026 में राहु का प्रभाव आपके ऊपर काफी ज्यादा और बहुत अच्छे तरीके से रहता हुआ नजर आएगा। बहुत कम देखा जाता है कि राहु अच्छा हो जाए और आपके लिए वही एक कहीं ना कहीं गुड लक का चार्म यहां पर बनकर के आएगा। तो मिथुन राशि, आप सभी के लिए विदेश यात्राएं बहुत अच्छी होने वाली है और आपकी सेहत अगर कहीं पर भी खराब चल रही है तो सेहत में आपको डेफिनेटली 2026 में कई सारे सुधार देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ धार्मिक यात्राएं और कुछ बिजनेस और काम को लेकर के यात्राएं आपकी जरूर होते हुए नजर आएगी। बिल्कुल। अब बात करते हैं कि सर 2026 का जो ये साल रहने वाला है, राजनेताओं के लिए कैसा रहने वाला है। चूंकि देखा जा रहा है कि पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा उथल पुथल मच रही है। 2025 में भी देखा क्या कि बहुत उथल पुथल है। क्या संकेत आपको मिलते हुए यहाँ पर?
देखिए, अभी अभी हमने देखा है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत अर्जित करी है और बीजेपी पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ 2026 में आगे बढ़ेगी और कांग्रेस एक बार फिर से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। 2026 का एक बहुत बड़ा इलेक्शन रहेगा आपका वेस्ट बंगाल का इलेक्शन रहेगा और वेस्ट बंगाल का इलेक्शन पूरे देश के लिए काफी ज्यादा हाईलाइटेड इलेक्शन होने वाला है 2026 में। ऐसे में डेफिनेटली कुछ नेताओं के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और कुछ नेताओं को काफी ज्यादा संघर्ष और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। एंड हाईलाइटेड जो रहेंगे इसमें आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहेंगे और उनके लिए 2026 का साल एक मेहनत वाला साल रहेगा। जिस तरह का ग्रहों का गणना कहता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 मतलब कि जनवरी से लेकर के मई जून तक का जो समय रहेगा ये मोदी जी के लिए काफी ज्यादा कष्टमय समय रहेगा। मोदी जी को कई सारे बड़े निर्णय इसमें लेने पड़ सकते हैं जो कि उनके लिए भी एक चैलेंज रहेगा और अपनी पार्टी को संभाल करके रखना, अपनी पार्टी को एकजुट रखना और सबको साथ लेकर के चलना उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा यहां पर चैलेंज रहेगा। नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे? चूंकि 2005 से देखा गया है लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनके क्या जो भाग्य है वो किस तरह से संकेत यहां पर देते हुए? जैसे मैंने कहा, राहु जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है और नीतीश कुमार जी को देने वाला राहु, देने वाला शनि है और जो ग्रह दुनिया में बाकी सभी के लाइफ में परेशानियां क्रिएट करते हैं, नीतीश कुमार जी उन्हीं ग्रहों के योग बना करके बैठे हुए हैं और इस वजह से उन्हें कुछ हिला नहीं पा रहा, उन्हें उस गद्दी से कोई हटा नहीं पा रहा। नीतीश कुमार जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे और ये एक डेफिनेटली 2026 में हमें देखने को मिलेगा। एक लड़ाई यहां पर पार्टी के अंदर ही नीतीश कुमार जी और मोदी जी के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद आपको देखने को मिल सकता है या नीतीश कुमार जी इस तरह की कोई बात रख दें अपनी जिससे कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ी सी कठिनाइयां यहां पर हमें सामने देखने को मिले। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि अभी आपने इस इलेक्शन में देखा होगा बीजेपी ने एक अच्छा खासा बहुमत हासिल किया बट इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। अब ये बुरी गणनाएं दिखाता है कि बीजेपी नीतीश कुमार जी के आगे नहीं जा पा रही, वो नीतीश कुमार जी के पीछे रहकर के अपना काम कर रही है। तो डेफिनेटली बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार जी साथ रहे और नीतीश कुमार जी को दिख रही है पीएम की कुर्सी, तो वो कहीं ना कोई इस तरह की चीज करेंगे जिससे कि मतभेद पैदा जरूर हो। अब आगे बढ़ेंगे और अब राशियों की ओर बढ़ेंगे। कर्क राशि जो है वो सर इमोशनल राशि है। इसको ऐसा माना जाता है कि सभी राशियों में ये जो राशि होती है बहुत इमोशनल होती है। कुल मिलाकर के मिला जुलाकर ही 2025 रहा है। 2026 कैसा रहने वाला इनके लिए? देखिए, कर्क राशि के लिए 2026 का साल भी ऑलमोस्ट मिला जुला ही साल रहेगा। पारिवारिक चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इन्हें अपने रिश्तों को बचा करके और रिश्तों को संभाल करके चलना होगा। कर्क राशि के लिए 2026 में काम को लेकर के भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बाद ही उन्हें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कई जो जॉब कर रहे हैं उन्हें मैं जरूर कहूंगा कि अपनी जॉब को संभाल करके चलना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जॉब के साथ साथ अपने एफर्ट्स कम ना करें, अपने एफर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अब बात करेंगे सिंह राशि की। चूंकि सिंह राशि है सर, रोहन शर्मा जी जानते हैं सूर्य की राशि है। बात बात में इनको बहुत गुस्सा बहुत आता है, बात बात में ये उलझ भी जाते हैं, लेकिन ये सूर्य की राशि भी है तो ये बहुत तेजी से आगे भी बढ़ते हैं। इनके लिए क्या कुछ 2026 दे रहा है? यहां पर जैसे आपने कहा, बहुत अच्छा कहा कि गुस्सा आता है। अब सिंह राशि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार सकती है। 2026 में इस तरह के योग जरूर बन रहे हैं, तो इसीलिए 2026 में सिंह राशि को अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अति आत्मविश्वास में आकर के अपना कोई भी काम करना इन्हें नुकसान दे सकता है। तो इसीलिए 2026 में सिंह राशि, अगर आप मान सम्मान और प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं तो आपको एक दायरे में रह करके अपने आप को आगे बढ़ाने की जरूरत है। काम के लिए बहुत अच्छा साल है इनका और साथ ही साथ विदेश यात्राएं भी काफी अच्छी दिखाई देती है, तो डेफिनेटली इन्हें फायदा मिलेगा बट अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने से बचना है। बढ़ेंगे कन्या राशि की ओर और कन्या राशि की जातकों के लिए क्या कुछ बनने वाला है 2026 में संकेत? चूंकि कन्या राशि को अक्सर देखा जाता है कि जो राशि है ना, हमेशा से अपने मानसिक हो या फिर शारीरिक गतिविधियों को लेकर वो बहुत परेशान रहते हैं। बीमारी जो होता है मतलब ज्यादातर घेर कर रखता है। लेकिन 2026 में क्या रहने वाला है? क्या हेल्थ इश्यूज जो हैं वो ठीक हो जाएंगे इस साल? देखिए, 2026 का शुरुआती समय डेफिनेटली कष्टमय समय रहेगा कन्या राशि के लिए। शुरू के 3 महीने काफी ज्यादा चैलेंजेस लेकर के आएंगे इनकी लाइफ में। 3 महीनों के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन्हें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और इन्हें प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई भी परेशानी चल रही है या ये प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो 2026 का साल प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अच्छा साल दिखाई देता है। साथ ही साथ कोई मांगलिक आयोजन भी करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है
और साल जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे कन्या राशि के लिए ये और ज्यादा बेहतर होता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे कि 2025 से 2026 में कितना डिफरेंस रहने वाला है, अंतर क्या कुछ रहेगा, 2025 में क्या हुआ, 2026 में क्या कुछ आगे आपको दिख रहा है? जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि 2025 का साल जो है वो ही कैरी फॉरवर्ड होकर के 2026 में आगे बढ़ेगा। इट मीन्स कि हमें ये पता है कि 2026 भी जो है वो कुछ इसी तरह का साल रहेगा जहां पर शनि प्रभावी रहेगा, और जिस तरह से हम सभी ने देखा है कि 2025 में मंगल काफ़ी ज़्यादा प्रभावी था, उसी तरह से 2026 में भी मंगल वापस आ रहा है। मंगल यहाँ पर जा नहीं रहा। फर्क सिर्फ इतना है कि 2025 में मंगल राजा था और 2026 में मंगल मंत्री बनकर के काम करेगा। तो जब राजा मंत्री बन जाए और उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये दिखाता है कि 2026 में भी प्राकृतिक को लेकर के काफी सारी घटनाएं घटेंगी। प्राकृतिक घटनाओं की वजह से परेशानियां देखने को मिलेगी, असामान्य वर्षा देखने को मिलेगी, और मौसम काफी ज्यादा डिसबैलेंस रहेगा। मौसम जिस तरह से हमने उतार चढ़ाव 2025 में देखा, अभी आप देखिएगा कि हम जब बात कर रहे हैं दिसंबर के अंत में भी आपको काफी सारी बारिश की समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब सर्दी के मौसम में बारिश भी एक बिल्कुल मौसम में बदलाव लेकर के आएगी। तो 2026 के शुरुआती तौर में भी इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। सर्दी का मौसम रहेगा और अचानक से बारिश देखने को मिलेगी, और बारिश का सीजन काफी ज्यादा प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। बहुत ज्यादा डिसबैलेंस आपको इक्वेशंस देखने को मिलेगी। कई इलाकों में बारिश अच्छी होगी बट कई इलाके सूखे की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो 2026 का पूरा फोकस जो रहेगा वो मौसम और मौसम से संबंधित चीजों पर ज्यादा देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। अब राशि की ओर बढ़ेंगे और बात तुला राशि की करेंगे। तुला राशि की जातकों के लिए भी देखा गया है कि बहुत कट्टू कट बात करते हैं, मतलब ज्यादा इन्वॉल्व किसी चीज में होते नहीं है। तुला राशि आपको 2026 में 3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज, आपको किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं उलझना है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के मामले 2026 में तुला राशि वालों के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो जितना आप टाल सकते हैं, जितना अवॉइड कर सकते हैं, उसे अवॉइड करके चलें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, आपको शेयर मार्केट में या किसी भी तरह की रिस्क की चीजों में अपने आप को नहीं उलझाना है, नहीं तो पैसों का नुकसान करेंगे और आपको नुकसान होगा। एंड तीसरा, आपको ध्यान रखना है अपने काम में किसी भी तरह का लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि आपकी लापरवाही आपके काम को बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, और जिस कारण से 2026 अच्छा होते हुए भी आपके लिए खराब हो जाएगा। इसी के साथ साथ तुला राशि को एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस साल में आप सभी जो भी काम करें वो किसी के एडवाइस के साथ काम करेंगे, तो आपका जो नुकसान रहेगा वो भरपाई में बदलेगा। बिल्कुल। अब बात वृश्चिक राशि की ओर बढ़ते हुए करेंगे। वृश्चिक राशि का साल ये कैसा रहने वाला है, और शिक्षा के क्षेत्र में ये अब कितना आगे जा सकते हैं या फिर कोई रुकावट है? नहीं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा साल है 2026 का। वृश्चिक राशि, अगर आप किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन कर रहे हैं या किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। धार्मिक दृष्टि से भी काफी अच्छा रिजल्ट यहां पर दिखाई देता है। अगर आप किसी तरह की स्पिरिचुअलिज्म में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, अपना आध्यात्मिक रास्ता और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 2026 का साल आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इनके लिए कुछ उपाय? जी, 2 सावधानियां यहां पर आपको जरूर रखनी है। वृश्चिक राशि, आप सभी को गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान रखना है। ये साल में थोड़ा सा कहीं चोट खरोच लग सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें। किसी भी तरह की एडवेंचरस चीजों को करने में थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा। और इसी के साथ साथ आप सभी को जो भी काम आप करेंगे, जो भी चीजें आप करेंगे, उसमें आप सभी को जो भी किसी तरह की पैसों की कोई लेन देन की कोई चीज हो गई, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि बिना किसी सिग्नेचर के या बिना किसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के आपको कोई भी काम नहीं करना है। तो रोहन शर्मा जी ने जिस तरह से बताया है कि वृश्चिक राशि के लिए क्या कुछ करना है और किस तरह से ये राशि अपने आप को और आगे बढ़ाएगी अगर हनुमान चालीसा का अगर पाठ करे तो। अब बात करेंगे धनु राशि का जो ये साल रहने वाला है वो किस तरह का रहेगा, चूंकि गुरु का इनका जो स्वामी है वो गुरु है। बिल्कुल सही कहा आपने कि वाणी दोष लगता है, और यही वाणी दोष धनु राशि के लिए 2026 में बड़ी परेशानियां लेकर के आएगा। खासकर पारिवारिक जीवन इनका मानसिक तनाव लेकर के आएगा। अपनी ही बोली हुई बात इनको काफी ज्यादा परेशान कर सकती है, और इसी के साथ साथ 2026 में किसी तरह की कोई चीज इनके मुंह से निकल जाए जिसके कारण से इनकी बदनामी हो, इस तरह के भी योग इनके बनते हैं। बिल्कुल, तो ये उपाय आपको करना है 2026 में और आगे भी, चूंकि वाणी दोष जो है वो बहुत गहरा दोष होता है और इससे लोग अगर परेशान होते हैं तो जाहिर तौर पर इसके भुगताव भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन रोहन शर्मा जी एक चीज जानना चाहेंगे, आजकल जो वैवाहिक जीवन है ना वो बहुत कष्टमय होता जा रहा है। पहले की तरह वैवाहिक जीवन जो है वो चल नहीं पा रहा है। बहुत तलाक की जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके लिए
क्या साल ये रहने वाला है और आगे का एक संदेश भी आप क्या देना चाहेंगे जो वैवाहिक जीवन में बंध रहे हैं लोग? देखिए, देवगुरु बृहस्पति वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अभी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में आगे बढ़ रहे हैं। साल 2032 तक देवगुरु बृहस्पति की चाल जो है वो अस्त व्यस्त रहेगी और कहा जाता है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति की चाल अस्त व्यस्त होती है, पारिवारिक जीवन में बड़े बदलाव आते हैं और पारिवारिक जीवन में विच्छेद देखने को ज्यादा मिलते हैं। और यही कहीं ना कहीं एक स्वरूप देखने को मिल रहा है कि आजकल यंग जनरेशन खासकर बहुत जल्दी डाइवोर्स की तरफ चली जाती है और चीजों को संभालने की, रिश्तों को संभाल कर चलने की वो कैपेसिटी उनके अंदर डेवलप नहीं हो पाती, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कह दें कि सुनने की क्षमता कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है। उस वजह से भी चीजें जो है वो खराब होती है। अगर आप वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप सभी थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य धारण करें, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें, देवगुरु बृहस्पति की उपासना जरूर करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की उपासना करने से आपके अंदर धैर्य डेवलप होता है, चीजों को समझने की क्षमता डेवलप होती है और वही चीजें आपकी रिलेशनशिप को अच्छा बनाती है। बिल्कुल, अब राशि की ओर बढ़ेंगे चूंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। शनि की राशि की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि वाले भी रोहन शर्मा जी बहुत परेशान रहते हैं चूंकि शनि की जो 7.5 है अभी खत्म हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2025 भी खत्म होने के बाद भी जिस तरह से जो शनि है वो अब पूरी तरह से उन पर व्यापक है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब मकर राशि के लोग इस तरह से शनि को लेकर परेशान रहते हैं तो शनि के लिए क्या कुछ खास उपाय किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मकर राशि आपको ये समझना होगा कि 2026 का साल जो आपका है वो कर्म प्रधान साल है। कर्म प्रधान साल का मतलब कि आपको अपने काम पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। आप काम में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं कर सकते, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 2026 में मकर राशि को अपनी सेहत को लेकर के सचेत रहने की जरूरत है। सेहत में इन्हें कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ कंपटीशन में न जाकर के अपने काम पर फोकस करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज मानसिक तनाव काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान और ज्यादा रहेंगे इस साल में। अगर इस साल में आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको 2 चीजें विशेष तौर पर करनी चाहिए। शिव जी की आराधना इन्हें भी करनी चाहिए, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये डेली सुबह सुबह ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो वहां जाकर के शिवलिंग पर जल अर्पित कर लें तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आप सभी को काली चीजों को डोनेट करना चाहिए। काली चीजों का दान आप सोमवार और शनिवार कभी भी कर लें, आप सभी को अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। मकर राशि के लिए अब क्या ये जरूरी है कि आप शनिदेव को जाकर शनिवार को तेल चढ़ाएं और मंगलवार को जाकर महावीर जी की पूजा करें? अगर कोई जातक नहीं कर पाता है तो उसके लिए और क्या, शनिदेव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, डेफिनेटली हम बिजी लाइफ में हैं, हम हर चीज़ को नहीं कर सकते और बहुत बार ऐसा होता है कि हम टूर पे कहीं बाहर हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं या मंदिर नहीं जा पा रहे। बहुत सिंपल, जैसे मैंने कहा, आप अगर कहीं पर नहीं भी जा पा रहे, सिर्फ मन में ही ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। मन ही मन अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप चलते रहने देंगे तो मकर राशि आपको किसी तरह का दोष नहीं लगेगा और आपको किसी तरह की कोई बाधाएं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर शिव जी की आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें, साल बहुत अच्छा जाएगा। अब बात आगे करेंगे और अगली राशि की ओर बढ़ेंगे, कुंभ राशि की बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा साल रहने वाला है, क्योंकि ये भी शनि के प्रकोप से ही ये राशि जो है, स्वामी इनके शनि है। देखिए, डेफिनेटली कुंभ राशि में शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का अंतिम चरण यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और कुंभ राशि शनि की 7.5 का अंतिम चरण 2026 के साल में आपका पीक पर रहेगा। इट मीन्स कि आप सभी को वो सारी चीजें मिल सकती थी और मिल सकती हैं जो अभी तक आपको नहीं मिल सकी। शनि की 7.5 साल की होती है और पिछले 6 सालों में कुंभ राशि को जो चीजें नहीं मिली वो अब यहां पर देखने को मिल सकती है। कार्य में और वर्क में काफी ज्यादा प्रोग्रेस आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। बिजनेस अगर आपका नहीं चल रहा था तो वो अब चलने का काम करेगा। अब अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। आर्थिक तौर पर संपन्नता और नई चीजों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करें, इस तरह के योग आपके बनते हैं। रोहन शर्मा जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि जिस भी राशि पर अगर शनि की 7.5 चल रही है उसको उसके काम में बहुत रुकावट आती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है और ऐसे में धैर्य भी धीरे धीरे टूटने लगता है। ऐसे लोगों को किस तरह से धैर्य को बनाकर रखना चाहिए, क्या आगे उनको कैसे बढ़ना चाहिए? देखिए, शनि की 7.5 एक ही चीज पर काम करती है, वो है कर्म।
जितना ज्यादा आप कर्म करेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपने कभी देखा हो कि शनि की 7.5 अगर किसी की चल रही है और वो व्यक्ति सिर्फ खाली बैठ जाए, वो व्यक्ति अपने आप को आलस में लेकर के सिर्फ अपने रिजल्ट पर फोकस करना शुरू कर दे और कर्म करना छोड़ दे, तो वहीं पर उसको 7.5 के रिजल्ट गलत मिलना, नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद वो पर्सन जरूर कहेगा कि मेरे कोई काम नहीं बन पा रहे या मुझे अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। शनिदेव चाहते हैं कि आप जितना काम करेंगे उतने ही रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, और कुंभ राशि के लिए इस बार यही रिजल्ट, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। बिल्कुल, अब आगे बढ़ेंगे मीन राशि की ओर। चूंकि मीन राशि वाले रोहन शर्मा जी बहुत इंतजार करते हैं, ये आखिरी राशि है वाला है 2026, उनके लिए क्या बेहतर लेकर आ रहा है, चूंकि 2025 में वो भी बहुत उथल पुथल की जिंदगी बिताए हैं। मीन राशि के लिए ये जो साल रहेगा ये बड़े बदलाव का साल है। लाइफ में एक तरह से यू टर्न आने का साल रहेगा। काम में अचानक से बढ़ोतरी, अचानक से प्रगति देखने को मिलेगी। मानसिक शांति आपको देखने को मिलेगी। बिगड़े हुए रिश्ते आपके बनते हुए नजर आएंगे और कुछ मांगलिक आयोजन भी आपके परिवार में जरूर हो सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। इन शॉर्ट ये साल आपके लिए पिछले 4-5 सालों में अगर काउंट किया जाए तो सबसे बेहतर साल बनता हुआ नजर आएगा। मीन राशि की जातकों के लिए उपाय क्या करें जो और भी बेहतर ये अपने साल को बना सकें, और शिक्षा, अगर उच्च शिक्षा लेना चाह रहे हैं और नौकरी में कुछ और अपनी उन्नति पाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा साल और क्या उपाय रखें इसके लिए? मीन राशि 2026 का साल आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2026 में देवगुरु बृहस्पति, जैसे मैंने कहा, प्रधान होंगे। इस राशि के राजा या इस राशि के मालिक भी जो है वो बृहस्पति देव हैं, और साथ ही साथ इनकी राशि पर भी शनि की 7.5 चल रही है। तो इसीलिए मीन राशि के लिए ये साल शनिदेव की आराधना के साथ साथ बृहस्पति देव की आराधना करना आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप सभी काली चीजों का दान करिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विष्णु सहस्त्र नाम एक पाठ आता है, आप सभी सुबह सुबह उस पाठ को पाठ करें और डेली उस पाठ का रीडिंग करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं अगर पढ़ सकते, समय नहीं मिल पा रहा आपको, आप ऑडियो चला करके सुन लीजिए अपने पास में, जहां कहीं पर भी काम कर रहे हैं पास में चला करके रखें और थोड़ा ध्यान लगा कर उसे सुने, उससे भी आप सभी को अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसी के साथ साथ हल्दी का टीका अपने माथे पर डेली लगाइए, और कोई भी विशेष कार्य के लिए जब भी बाहर जाएं अपने कुल को याद करें, अपने कुल देवता को याद करें, उससे भी आप सभी को राहत मिलेगी। तो बेहद महत्वपूर्ण रोहन शर्मा जी ने बताया है कि किस तरह से मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी है और 2026 में क्या कुछ उपायों के साथ आगे बढ़ना है। रोहन शर्मा जी, बात करते हैं कि अब ये जो 2026 का साल रहने वाला है, सूर्य का साल है, गुरु का साल है, नंबर 1 का साल है। ऐसे में देखा गया है कि जब जब ये सूर्य का साल आया है, 1999 की बात कर लें, कारगिल हुआ था, 2008 की बात कर लें, जिस तरह से देखा गया कि किस तरह से वहां पर भी डिस्प्यूट की स्थिति देखी गई, 2017 में भी ये स्थिति बनती हुई, 2026 भी अब नंबर 1 का साल आ रहा है, सूर्य का साल आ रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि जो सीमाओं पर डिस्प्यूट की स्थिति है वो बनती हुई दिखाई देगी या फिर बेहतर रहने वाला है इन सब चीजों से? देखिए, सीमाओं पर डिस्प्यूट क्या, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले सालों में हमने देखा है, ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि जब जब नंबर 1 का साल आता है कोई ना कोई दिशाएं बदलती हैं और चीजें बदलती हैं, ग्लोबल स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिलता है। 2026 में भी कुछ इसी तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी। 2026 में भी हम ये नहीं कह सकते कि चीजें बहुत ज्यादा सिंपल रहेंगी। हमें पता है कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ वॉर अभी भी चलेगा, वो खत्म होता हुआ नहीं नजर आता, और ये टैरिफ वॉर हमने 25 में भी देखा था और 26 में भी ये कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका कुछ बहुत बड़े कदम उठाता हुआ नजर आएगा, और अमेरिका के लिए, अमेरिका के आसपास के देशों के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं दिखाई देता। इट मीन्स कि अमेरिका के पड़ोसी राज्यों के लिए भी अमेरिका की तरफ से कोई परेशानी क्रिएट होते हुए नजर आती है। इस तरह के योग बनते हैं, और इसी के साथ साथ भारत और भारत के पड़ोसी देशों के लिए भी ये समय उतना अच्छा नहीं नजर आता। भारत और बांग्लादेश के संबंध भी जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से आपको परेशान होते हुए दिखेंगे। अभी जिस तरह से चर्चा चल रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में, जो एक डील हो रही है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी, मुझे लगता है उसमें बड़े डिसीजन लेंगे एंड प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बनेगी। जनहानि भी 2025 में बहुत हुई है, 2026 में क्या दिख रहा है? प्राकृतिक घटनाएं होंगी और उन्हें होने से रोका नहीं जा सकता। जनहानि भी हमें देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर अगर थोड़ी सी सावधानी रखें हम ट्रैवल करते समय या कहीं पर भी जाते समय, तो हम उनसे बच सकते हैं। तो रोहन शर्मा जी ने बताया है कि सावधानी जरूर बरतना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर, चाहे किसी भी राशि को लेकर आप हैं तो आपको सावधानी बहुत जरूरी है बरतने के लिए। लेकिन जाते जाते एक उपाय बता दीजिए रोहन शर्मा जी, सबके लिए, आप कि सभी जातकों के लिए, कि वो 2026 में कैसे रहे, किन उपायों को बहुत ज्यादा फॉलो करें। दो चीजें देखिए, हमारे दिन की शुरुआत होती है सूर्यदेव के आगमन के साथ,
और अगर हम डेली सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखना शुरू कर दें, सूर्यदेव को जल चढ़ाना शुरू कर दें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अगर आप डेली सुबह सुबह कर लें, तो आप सभी की, चाहे कोई सी भी राशि हो, हर राशि के लिए आपको बेनिफिट देगा। और दूसरा, रात को चंद्रमा को जब हम देखते हैं, जब हम रात को सोने जाते हैं अपने बिस्तर पर, तब एक ही माइंडसेट की हमारा दिन अच्छा गया है और आने वाला दिन भी अच्छा जाएगा। जब ये पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के हम चलेंगे तो हमारा 2026 का जो साल है वो काफी ज्यादा अच्छा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि अगर वो और भी चीजों को फॉलो करना चाहते हैं तो वो मेरे यूट्यूब चैनल ज्योतिष एंड वास्तु रोहन शर्मा को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर मैं डेली के उपाय देता हूं और साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम के साथ साथ अगर आप और भी ज्यादा अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप मेरे मोबाइल नंबर डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा 9911142078। आप इस नंबर पर मुझे कभी भी व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। चूंकि जिस तरह से रोहन शर्मा जी ने बताया है कि यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, चूंकि आप भी जानते हैं कि जिंदगी को आगे चलाने में कितनी धैर्य की जरूरत है, कैलकुलेशन कितना महत्वपूर्ण है, प्रेडिक्शन कितना बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो रोहन शर्मा जी के साथ जुड़िए और चाय पर चर्चा हमारे खास कार्यक्रम में रोहन शर्मा जी ने जिस तरह से बताया, सर आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो अब आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।